हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज ब्लॉगर में फिर से स्वागत है दोस्तों। और आज ये तीसरा ब्लॉगिंग आपका है। और इस तीसरे ब्लॉगिंग में आपको मैंने क्या बताया था इससे पहले वाले में कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्या कि रुधौली के पास में एक बस्ती ज़िले में क्या है शुगर मिल है। और उस शुगर मिल का नाम है क्या, अर्धमा शुगर मिल। तो इस मिल को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं गया हूँ वहाँ पर और उसके पास में ही बगल में ही रह के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। वहाँ के गार्ड से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो इसीलिए जस्ट गेट पे मैं रह के नहीं बना सका वीडियो। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको पूरा सीन दिखाऊंगा और उसके साथ में और भी चीज़ें उस फील्ड में क्या क्या विस्तारित हैं वो भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इस मिल पे मैं अगर आपको कहूँ तो इसके दो गेट हैं। एक गेट आपका पूर्व साइड में पड़ता है और एक गेट आपकी उत्तरी साइड में पड़ता है। ठीक है, तो दोनों तरफ गेट हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ दूर से। तो यहाँ जो मैं फिलहाल इस समय जो जिस जगह पे मैं हूँ, मिल के जस्ट बगल में हूँ, जहाँ पर फ्रेश खाद बनाई जाती है। अब ये फ्रेश खाद क्या होती है कि क्या चीज़ है कि जो भी आपके कचड़े निकलते हैं, जब वहाँ पर गन्ने की पेराई होती है तो गन्ने की पेराई होने के बाद जो कचरा निकलता है उसी कचड़े को हम लोग क्या करते हैं, कुछ जगहों पर ऐसे जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, खेत उनका है, तो वहाँ पर उस कचड़े को गिरवा देते हैं ताकि खेत थोड़ा सा उपजाऊ हो जाता है। ऐसा क्यों होता कि जैसे उसका जो कचरा होता है कहीं ना कहीं वो खेत में गिराने से थोड़ा सा उर्वरिक टाइप का हो जाता है, मतलब वहाँ पर उपजाऊ जमीन जैसा बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ के लोग अपने खेतों में गिराते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसी मिल से जस्ट बगल में फील्ड है जो कि या ग्राउंड है जो मिल मालिक के या मिल के अंडर में आता है, तो वहाँ पर फ्रेश खाद बनाई भी जाती है। मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कैमरामैन भैया इधर कैमरा कीजिए। देखिए इस तरफ देखिएगा, ब्लैक ब्लैक साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा। जूम करके दिखाइएगा भैया, जूम करके दिखाइएगा। इधर आप देख रहे होंगे, ये ब्लैक ब्लैक में दिख रहा होगा। तो ये फ्रेश खाद टाइप का होता है। मतलब क्या होता है कि जो सीरा होता है, सीरे के ऊपर जो गज्जा गाज बच जाता है, उस गाज को ये छनाई करके हटा के लाते हैं, तो वो सुखवा देते हैं। सुखाने के बाद वो परत जम जाती है, मैल, जिसको हम लोग एक प्रकार से कहें तो मैल है। तो उस मैल को सुखाने के बाद फिर उस पर जुताई की जाती है, मिट्टी की तरह उसको फाड़ा जाता है। फाड़ने के बाद फिर वो जुताई करने के बाद क्या बन जाता है, एक प्रकार का खाद बनता है जो देसी उर्वरक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल मैं अब आपको एक सेकंड के लिए रुकिएगा, थोड़ा सा इधर ही कर लो। तो ये देखो, ये सीन रहा, ये सीन रहा। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा क्या सीन, मिल का पूरा एरिया है और मिल का पूरा सीन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखा जाए ये जगह जो है, ये जो आपको पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर जो क्या नाम है, सीरे का जो गाज होता है, यानी कि जिसको झाग कहते हैं, उस झाग को लाके यहाँ पर पलटी किया जाता है, यानी यहाँ पर हटाए रखा जाता है। और रखने के बाद फिर ये क्या बन जाती है, सूखती है। सूखने के बाद परत बन जाती है। फिर उसको ट्रैक्टर से क्या किया जाता है, जुताई कराई जाती है। जुताई कराने के बाद फिर इस पर लाके सीरा का जो झाग रहता है उसको फिर से यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल बहुत लंबा ग्राउंड है। ये शुगर मिल क्या अर्धमा की शुगर मिल है और इस यहाँ पर क्या नाम है, बहुत लंबा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत वर्कर काम करते हैं। यहाँ पर देखिए दो टैंक है। इन दोनों टैंकों में क्या किया जाता है कि जो रस जाता है इन्हीं दोनों में जाता है, यानी कि जो इसका गन्ने का जो रस होता है इसी में जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये चिमनी चल रही होगी, एक चिमनी, ये गन्ने की, जहाँ पर पिराई होने के बाद जो गन्ना पकाया जाता है, जो टैंक में क्या नाम है उसको, क्या रस को उबाला जाता है, तो वो उबालने का काम यहाँ पर होता है। और उसके बाद फिर क्या नाम है, एक छोटी सी चिमनी बनी हुई है, वो चिमनी आपको दिखाई दे रही हो। तो वो चिमनी बनने का मतलब क्या है कि वहाँ पर एथेनॉल का भी प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल यहाँ पर बनाया जाता है। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे मोमेंट थे जो मैं आपको आपके सामने शेयर करना चाह रहा था दोस्तों। तो इस तीसरे ब्लॉगिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत था। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ चीज़ें ऐसे पाएंगे जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं दोस्तों। इन्जॉय करना ही है बस आपके सामने, इसका मतलब यही है। बाकी तो आप जानते भी हैं कि अगर आप इधर इस एरिया में आते हैं तो इस चीज़ को जान भी सकते हैं। यहाँ हमारे सामने बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो खड़े होकर हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो फिलहाल अच्छी बात तो यह है कि हम इस ग्रामीण क्षेत्र की चीज़ों को आपके सामने शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिलहाल अब इसी पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।